हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए नवरात्रि, भगवान श्री राम और रावण के युद्ध से जुड़ी एक ऐसी कथा लेकर आ रहे हैं जो कि उस समय की है जब रावण और श्री राम के बीच युद्ध चल रहा था। उसी दौरान शरतकालीन नवरात्रि प्रारंभ हुई। उसी दौरान श्री राम ने ब्रह्मा जी के कहने पर चंडी यज्ञ संपन्न किया और बालाजी ने, बाल रूप हनुमान जी ने एक ऐसी युक्ति सुझाई कि उनकी बुद्धिमत्ता का अतुलनीय स्वरूप प्रदर्शित हुआ। इस तरह उन्होंने रावण को युद्ध से पहले ही धूल चटा दी। कथा को प्रारंभ करते हैं, पर आप सभी से अनुरोध है इससे पहले कि आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। लंका के युद्ध में जब ब्रह्मा जी ने श्री राम से चंडी पूजन करके देवी को प्रसन्न करने के लिए कहा, तब बताई गई विधि के अनुसार श्री राम ने चंडी पूजन और हवन की प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसके अंतर्गत उन्होंने 108 नील कमल की व्यवस्था की। परंतु वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अपनी अमरता के लोभ के लिए विजय कामना से चंडी पाठ प्रारंभ करा दिया, क्योंकि वह भी महाकाल महादेव का भक्त और एक बड़ा विद्वान पंडित था। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचा दी और परामर्श दिया कि आप अपने चंडी पाठ को यथासंभव पूर्ण कीजिए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल, जो कि रावण की मायावी शक्ति के कारण गायब कर दिया गया, अब श्री राम का संकल्प टूटता सा नजर आने लगा। वे बड़े सोच में पड़ गए। भय की बात यह थी कि देवी माँ कहीं रुष्ट न हो जाए, क्योंकि माँ भगवती की कृपा तो उस समय मनुष्य रूप में भगवान श्री राम को वाकई ही चाहिए थी। दुर्लभ नीलकमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तब भगवान श्री राम को सहज ही स्मरण हुआ कि मुझे भी तो कमल नयन नव कंज लोचन कहा जाता है, तो क्यों ना संकल्प की पूर्ति हेतु एक नेत्र में अर्पित कर दूं। ऐसा सोच प्रभु श्री राम अपने तुरीण से बाहर निकाल कर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार ही थे। तब देवी माँ का अग्नि में से स्वर प्रकट हुआ और वे बोली, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ श्री राम, तुम्हें विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान श्री राम का वह यज्ञ संपन्न हुआ और उनकी विजय भी निश्चित ही थी। दूसरी ओर रावण ने अपनी विजय श्री की प्राप्ति हेतु चंडी पाठ प्रारंभ करवा दिया। यह सब श्री राम भक्त हनुमान जानते ही थे, तो वे अपने प्रभु श्री राम के विरोधी को भला धूल कैसे न चटाते। हनुमान जी ने एक युक्ति निकाली। वे एक बालक का रूप धारण करके अर्थात बालाजी के स्वरूप में जाकर यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की सेवा में लग गए और ब्राह्मण बालक का रूप धारण करके जब हनुमान जी सेवा में निष्काम भाव से जुटे थे, तो उन्हें देखकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और उनकी निस्वार्थ सेवा को देखकर उन्होंने हनुमान जी से वर मांगने को कह दिया। इस पर बाल रूप हनुमान जी ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दे दीजिए कि जिस मंत्र से आप यज्ञ कर रहे हैं, मेरे कहने से उसका एक अक्षर बदल जाए। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे तथा अस्तु कह दिया। मंत्र में जया देवी भूति हरिणी में हा के स्थान पर हनुमान जी के कहने पर ब्राह्मणों ने का उच्चारित किया, जिससे कि भूति हरिणी यानी प्राणियों को पीड़ा हरने वाली के स्थान पर करिणी का अर्थ हो गया। इस एक शब्द के बदल जाने से पूरे यज्ञ अनुष्ठान का उल्टा ही असर हो गया, अर्थात करिणी प्राणियों को पीड़ा देने वाली, और जिससे माँ भगवती, माँ चंडी नवरात्रों के दौरान रावण से रुष्ट हुई और रावण का सर्वनाश निश्चित हुआ। इसी प्रकार हनुमान जी ने हर जगह प्रभु श्री राम का साथ दिया है, क्योंकि वे उनके अनन्य सेवक हैं। उनकी महान बुद्धिमत्ता के द्वारा किया गया नवरात्रि का विशेष आयोजन भंग हुआ। तो आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री बालाजी महाराज।